ओके। तो सबसे पहले हम फ्यूचर ट्रेडिंग को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक करेंसी की प्राइस जो है वो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। एक करेंसी की प्राइस जो है वो $10 है, ठीक है। एक करेंसी की प्राइस $10 है। और वहां पे मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है बाय की या सेल की। इसमें दो ही ऑप्शन है, या मैं बाय की ट्रेड ले सकता हूँ या मैं सेल साइड ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो एट अ टाइम आप दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंडिंग एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे $10 करेंसी की प्राइस है और वहाँ पे मैंने $10 ही ट्रेड में लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने इस पे जो ट्रेड ली वो ले ली शॉर्ट की। यहाँ पे दो ऑप्शन है, लॉन्ग, अभी हम जो समझने लगे हैं वो लॉन्ग पॉइंट को, और शॉर्ट पॉइंट को समझने लगे हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक किया शॉर्ट ट्रेड का, ठीक है, क्योंकि आरएसआई 70 पे थी और बीटीसी में आपने सारे एनालिसिस भी देख लिए, ठीक है। तो मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो मैंने सेल साइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो करेंसी को मैंने $10 से शॉर्ट कर दिया। अब करेंसी नीचे जितना ड्रॉप होगी उतना मेरा जो है ना वो प्रॉफिट है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। और अगर करेंसी जो है वो इससे बढ़ जाएगी तो मेरा जो है ना वो लॉस है, क्योंकि मैंने जो डिसीजन मेकिंग लिया है वो कौन सा लिया है, इधर का, डाउन का। तो मेरा जो एसएल है वो ऊपर होगा, ठीक है, वो जो एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से। और जो टीपी होगा वो मेरा टारगेट नीचे होगा। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के मेथड है जिसमें हम लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है जो मेन आ जाता है वो क्या है, वो आ जाता है हमारे पास जब स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक ऑप्शन यूज होता है लेवरेज का, ठीक है। ये अब समझना है आपने सारी चीज जो अभी स्टडी कर रहे हैं। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $100 है, ठीक है। तो मेरे पास अकाउंट के अंदर $100 है। तो मैं उसके ऊपर लेवरेज ले सकता हूँ। लेवरेज होती है जी हमारे पास 10x से लेके तकरीबन जो अभी जो एक्सचेंजेस ऑफर कर रही हैं वो 400x तक भी कर रही हैं कुछ मेन कॉइन्स में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस कॉइन के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 100x पुट, यहाँ पे 100x कर देते हैं। तो 100x की लेवरेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये $100 मेरा कितना हो जाएगा? ये $100 मेरा $1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, $10,000 में, ठीक है। तो ये जो $10,000 है इसे हम साइज बोलेंगे, ठीक है। ये जो $100 है ये मेरा मार्जिन है। ये मैं अभी आपको जो चीज़ें साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ ये लिख लेना, ये मार्जिन है, ये साइज है, ठीक है। अब होता क्या है, इस लेवरेज लेने से हमारे पास $10,000 हो गया। तो हम जो अब ट्रेड प्लेस करेंगे वो $10,000 के हिसाब से ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ठीक है। उस लेवरेज के हिसाब, आप जारी बात है $100 अकाउंट में तो हमने 100 तो नहीं लगाना। अगर $5 लगाते हैं तो $5 के हिसाब से 100x की लेवरेज कितनी बनती है वो आपने कैलकुलेट कर लेनी अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें मेन जो चीज़ आती है कि हमारा इस एक लफ्ज यूज होता है ROI, ठीक है। ROI क्या होता है? ROI होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि कितना मैं इसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो ROI को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें, या फ्यूचर ट्रेडिंग में ROI कैसे कैलकुलेट होता है, आप उस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल सेम एक करेंसी की प्राइस जो है वो $10 है, ठीक है। ये अब स्पोर्ट का मेथड समझा रहा हूँ। एक करेंसी की प्राइस $10 है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से, एक करेंसी की प्राइस जो है मेरे पास $10 है, ठीक है। और मैंने उसके अंदर $10 इन्वेस्ट कर दिया उस कॉइन के अंदर। करेंसी की प्राइस बढ़ के चलती है $12 पे। तो मैं स्पोर्ट ट्रेडिंग करता हूँ तो मैंने $10 इन्वेस्ट किया तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $2 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये होगी स्पोर्ट ट्रेडिंग। ये आ गया स्पोर्ट का मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आ जाते हैं फ्यूचर का मेथड क्या होता है। फ्यूचर का मेथड ये है कि सेम एज इट एक करेंसी की प्राइस $10 है, ठीक है। उस पे मैंने $10 लगा दिए। बट मेरे पास जो लेवरेज मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 10x कर लो, या जो भी लेवरेज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो करेंसी की प्राइस 10 से 10.2 पे जाएगी, 10 से 10.2 पे जाएगी। तो मुझे जो प्रॉफिट गेन होगा वो $20 का होगा। ये फर्क है स्पोर्ट में और फ्यूचर में। यानी स्पोर्ट में करेंसी 10 से 12 डॉलर पे गई तो मुझे $2 का प्रॉफिट होगा, मैंने $10 इन्वेस्ट किए। फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि मैंने $10 ट्रेड में लगाए तो 10 से 12 पे कोई नहीं गया, कोई 10.2 पे गया, ठीक है। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो $20 का हो जाएगा। यानी इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो ROI है, वो मिलता है मार्जिन के ऊपर। ये बात तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये बात कंफ्यूज करेगी आपको फ्यूचर में कि ये जो ROI मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एक्चुअल मार्जिन पे मिलता है। फिर ये साइज क्या करता है, ये साइज आपकी स्पीड बढ़ा देता है। मेरी बात को समझना है इस चीज को।
जो ड्यूरेशन ऑफ प्राइस है, मोमेंटम ऑफ प्राइस है, जो मतलब प्राइस की जो रेंज है, एक प्राइस 10 से 12 पे जाती है, $2 का प्रॉफिट होता है। फिर मैंने लेवरेज ली, प्राइस 10 से 10 चढ़ी, 2 पे गई तो मुझे $20 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें फर्क क्या आ गया, जो मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आई, जैसे मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, 400% का मैंने प्रॉफिट गेन किया, 400%। आगे वो परसेंटेज का निशान भी होता है, उसका मतलब क्या होता है कि मैंने अगर $10 लगाए हैं तो मैंने $40 निकाले हैं। ठीक है, तो $10 मैंने मार्जिन वाले लगाए हैं। ठीक है, तो मार्जिन के हिसाब से मुझे $40 का प्रॉफिट हुआ, जो नीचे लिखा भी होता है मैं जितना भी प्रॉफिट गेन करता हूँ। ठीक है, अब ये जो $1000 है, $10,000 है सॉरी, ये क्या काम करता है, ये किस पॉइंट पे आता है, ये आता है जो हमारे कह सकते हैं हमें लेवरेज मिल जाती है। ठीक है, हम लेवरेज के ऊपर अपने बढ़ा सकते हैं, और ये डॉलर सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग में ही शो होंगे, आपके बाइनेंस के ओवरव्यू में। ठीक है, या आपके विक्स एक्सचेंज के ओवरव्यू में, या एमईएक्स एक्सचेंज जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसके ओवरव्यू में शो नहीं होंगे ये डॉलर, सिर्फ आप जहां पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे होगे वहीं पे डॉलर शो होंगे। और वहां भी आपका एक्चुअल मार्जिन शो होगा जो कि $100 ही है। ठीक है, बट क्या होता है कि $10,000 आपके बैकएंड पे वो शो करवा रहा होता है कि इतने मेरे पास, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो बाइनेंस या विक्स या एमईएक्स या बिटगेट कोई भी एक्सचेंज है, उसका ओवरव्यू जो होता है वो आपका एक्चुअल मार्जिन ही होता है, जैसे $100 है, $10 $20 जो भी होगा। बट उसके ऊपर आपने जो लेवरेज ली होगी, ठीक है, वो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे नजर आ जाएगी। अब हमने अभी तक लॉन्ग शॉर्ट को समझ लिया, लेवरेज को समझ लिया, साइज को समझ लिया और मार्जिन को समझ लिया। ठीक है, अब ये इसका आप नेक्स्ट स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। ले लिया? होप सो सबने ले लिया होगा। अच्छा, अब नीचे ये सर रिस्क भी होता है, हाँ ठीक है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। उतना रिस्क उतना प्रॉफिट, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे मैं आपको रिमूव कर देता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग जो मेन पॉइंट्स है। अब जो मेन इसमें पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ, हमने लॉन्ग शॉर्ट समझ लिया, सारी चीजें समझ ली। एक इसमें जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है लिक्विडेशन का, जो हमें लेवरेज के इवज देनी पड़ती है या मिलती है, आप कह सकते हो। ठीक है, अब लिक्विडेशन क्या होती है, लिक्विडेशन समझने से पहले मैं आपको समझा दूं, इसमें क्रॉस और आइसोलेटेड का एक मूड होता है। एक यूज कर देता हूँ क्रॉस, इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग मूड। ठीक है, और एक होता है आइसोलेट। अब क्रॉस और आइसोलेट में क्या होता है, ठीक है, अगर तो मैं मेथड सेलेक्ट करता हूँ क्रॉस का, ठीक है, तो मेरे पास काउंट के अंदर $100 है। ठीक है, मैंने ट्रेड में लगाए $5। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिए, $5 की ट्रेड लगा दी। ठीक है, और ट्रेड मैंने लगाई लॉन्ग की। ठीक है, जो भी प्राइस थी, प्राइस लाइक $7 ही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड ले ली और मैंने मूड यूज कर लिया क्रॉस का, $5 मैंने ट्रेड में लगा दिया। ठीक है, $5 मैंने ट्रेड में लगा दिए हैं। अब मेरे पास जो लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है, जहां पे जाके आपका वो जो डॉलर्स आपने ट्रेड में लगाए हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, आपका लॉस हो जाता है जो वापस नहीं आता, क्योंकि ये एसेट नहीं बिल्ड हो रहा होता, ये आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है ओपन मार्केट के अंदर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, अगर कोई चीज़ समझ ना आए मुझे क्वेश्चन कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मुझे ना यकीन माने इतने मैसेजेस आते हैं इसी चीज़ को लेके कि आपकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप शायद इजी होकर समझाएं, तो मुझे लगता है कि ठीक है। बाकी अगर फिर भी किसी को इशू है तो मुझे लगता है कि उसको सुनने की जो क्षमता है उसको तेज़ करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक करेंसी है, उसकी प्राइस जो है वो $5 है, वहां पे मैंने जो पोजीशन एग्जीक्यूट की है वो मैंने कर दी है लॉन्ग की। ठीक है, अब करेंसी की प्राइस जो है वो ऊपर जाने की बजाय ड्रॉप होने लगी, यानी मेरा तो लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब लॉस एक मिनिमम होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे $7 है, तो ये जो $5 में पीछे मेरे पास ट्रेड में लगा दे तो डॉलर जो मेरे पास पीछे रह गए वो बच गए $95। ठीक है, तो जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो अगर तो $95 के हिसाब से मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने मूड अगर क्रॉस यूज कर रहा हूँ, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी तकरीबन जी $1। ठीक है, यानी करेंसी की प्राइस $7 है। अगर ये करेंसी लॉस करते करते $1 पे आ गई तो मेरा सिर्फ $5 का लॉस नहीं होगा, सारे का सारा काउंट वॉश हो जाएगा, पूरे का पूरा काउंट जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा, अगर करेंसी $1 पे आ गई। ठीक है, लेकिन क्यों आएगी भैया, आपके पास एसएल का ऑप्शन भी है, आप एसएल लगाओ, नहीं फिर भी ऑप्शन, तो आप जो $1 है, कोई भी $7 का कोई $1 पे नहीं आता, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जो शिट है उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो $1 पे कभी भी नहीं आने लगा, तो आपने जो लिक्विडेशन प्राइस है वो मैनेज होती है आपकी लेवरेज के ऊपर। अब 400x तक की लेवरेज है, तो आप 10x की लेवरेज, 20x की लेवरेज, 50, जो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेवरेज यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस पास या करीब आएगी। ठीक है, तो अगर मैं
लगाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ, $100 है उसमें से $5 या $2, तो फिर तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस वैसे ही जीरो हो जाएगी ना। मैं कभी लिक्विडेट होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मूड जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्रॉस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगेन मैं बता दूं क्रॉस मूड में क्या होता है, कि अगर वो जो लिक्विडेशन प्राइस वो बता रहा है, अगर वहां पे करेंसी चलेगी तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, जो कभी वापस नहीं आएगा अगेन एंड अगेन। बट नहीं होगा, रीजन क्या है कि आप अपने वॉलेट साइज का 2% 3% ही यूज करें, ठीक है। अगर $1000 है आपके पास, तो $50, $30, $20 की ट्रेड लगाओ। $100 है, $2, $4, $5 तक बस ट्रेड लगाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होगे। मूड हमेशा जो रिकमेंडेड है वो क्रॉस ही यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ट्रेड माइनस में आने के बाद इतने ज्यादा प्रॉफिट में चली जाती है जो आपने सोचा भी नहीं होता। आज जो टोन की ट्रेड मैंने ग्रुप में भेजी, उसमें तकरीबन हमने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। वो 200% माइनस में गई है पहले, ठीक है। उसके बाद 700% का उसने रिटर्न दिया है। तो अगर मैं उसको लॉस में बंद कर देता तो फिर तो कोई फायदा नहीं होना था। एक तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्रॉस वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने समझना है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है कि मैंने ट्रेड में $5 लगाए, ठीक है। करेंसी की प्राइस $7 है और मैंने उसको कर दिया अगेन एंड अगेन लॉन्ग, ठीक है। तो करेंसी $5 के हिसाब से लिक्विडेशन आएगी। अब जो 95 है ना वो सेफ पड़े हैं आपके पीछे, उनको कुछ नहीं होगा। तो लिक्विडेशन प्राइस किसके बेस पे आएगी? $5 के हिसाब से। तो लिक्विडेशन प्राइस पास ही पड़ी होगी आपकी 6.8 के ऊपर। यानी करेंसी अगर थोड़ी सी भी नीचे आई तो 6.8 को हिट किया तो आप जो है वो लिक्विडेट हो जाओगे। तो इस वजह से हमेशा मूड क्रॉस यूज करना चाहिए, और क्रॉस मूड यूज करके वॉलेट साइज कम यूज करना चाहिए, जैसे $2, $3, $4, $100 में से, ठीक है। फिर मज़ा भी आता है ट्रेड्स का। वहीं पे ट्रेड्स ऐसी फाइंड करो जिसके रिटर्न्स अच्छे हों। जैसे कोई ऐसा कॉइन फाइंड करो जिसके रिटर्न्स जो हैं वो आपको 1000%, 2000% तक का प्रॉफिट दे जाएं, ठीक है। जैसे आजकल ट्रम्प वाला गिरा हुआ है, उस पर प्रॉफिट करो। अब मुझे बस इतना चैट में बता दो, आइसोलेटेड और क्रॉस में डिफरेंस का पता चल गया? मैं चैट को देखता हूँ। क्रॉस, आइसोलेटेड, लॉन्ग, शॉर्ट, साइज, मार्जिन, लिक्विडेशन, सब समझ आ गया? बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ आपको। अक्सर यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये कहते सुनाई देंगे कि आइसोलेटेड मूड बेटर है क्रॉस मूड से, ठीक है। बट ऐसा है, क्रिप्टो में अंदर जो वोलेटिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सीधी बात है। क्रिप्टो की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वोलेटिलिटी की वजह से अगर हमारे एसएल पास होंगे या हमारी लिक्विडेशंस पास होंगी तो हमें बजाय बस वो लिक्विडेशंस या एसएल ही हिट होंगे, ठीक है। इस वजह से हमें थोड़ा सा गैप अप रखना पड़ता है हमारी इंट्रीज से, हमारे प्रॉफिट से। हम फिर क्रिप्टो में काम ऐसे करते हैं, ये वो बात है। अब एक बंदे उठेंगे कुछ, ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि ट्रेडिंग एसएल के बगैर करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इवन कि मेरी ज़्यादातर ट्रेड एसएल के बगैर होती हैं, ठीक है। रीज़न क्या होती है? मैं मूड क्रॉस यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी लिक्विडेशन जीरो होती है, और मेरी ट्रेड माइनस में जाने के बाद मुझे अच्छा रिटर्न्स दे जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं एक एनालिटिक्स करता हूँ, ठीक है। मैंने एक पोजीशन ली, ठीक है, यहाँ से मैंने करेंसी को शॉर्ट कर दिया और वो ऊपर जाती है, लोगों को एसएल हंट करती है, लोगों की लिक्विडेशंस को स्वीप करती है, और दोबारा वो करेंसी मेरे प्रॉफिट में गिर जाती है। अब मेरी ट्रेड यहाँ पे 300% माइनस में जाती है, उनकी यहाँ पे ट्रेड जो है वो क्या कहाँ जाती है, उनकी ट्रेड सारी बंद हो जाती है, और मेरी ट्रेड वापस जो है ना मुझे 7-8 हज़ार% का रिटर्न देती है। जब आपने प्रॉफिट बढ़ा लेना है तो लॉस का भी चांसेस उस हिसाब से रखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने ट्रेड से प्रॉफिट 70-80% निकालना है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो मैं रिस्क नहीं ना लूंगा, सीधी बात है। उसके ऊपर फिर मैं मैनेजमेंट से चलूंगा। तो अगर मैंने रिटर्न्स अच्छे लेने हैं, ठीक है, वही सिंपल सी बात है, हर बंदे का अपना अपना स्टैंडर्ड्स है, लाइफस्टाइल है, अपना अपना काम है, अपने अपने सिस्टम्स है, ठीक है। तो उसने उस हिसाब से ही ट्रेड्स करनी है। मैं अकेला हूँ, मैंने अपने हिसाब से ट्रेड करनी है। आपके पास फैमिलियां हैं, आपने अपने हिसाब से करनी है। कुछ के पास जिम्मेदारियां, उन्होंने उस हिसाब से ट्रेड्स करनी है। कुछ लोगों के पास कैपिटल अच्छा है, उन्होंने उस हिसाब से ट्रेड करनी है। कुछ लोगों के पास कैपिटल कम है, उन्होंने उस हिसाब से ट्रेड्स करनी है। बस हर जो भी आपने ट्रेड्स करनी है उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने रिस्क रिवार्ड रेशो को याद रखना है, जो यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए? वो बेसिकली जो रिकमेंडेड है ना वो ये होनी चाहिए कि अगर आपका 200% का टीपी है, ठीक है, तो 100% का जो है ना आपका एसएल होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने $20 का प्रॉफिट टेक प्रॉफिट लगाया है ना, तो $10 का आपने एसएल रखना है। ठीक है। तो अगर मेरे $20 का प्रॉफिट है तो इस तरीके से मेरी 8 ट्रेड्स विन जाती हैं, ठीक है।
तो 20 × 8 कितना हो गया, बताना मुझे जरा। कोई है बताने वाला? मतलब वीक में लगा लो यार, आपने इतनी ट्रेड्स की हैं। मैथ आती है किसी को? मैंने कहा 20 × 8 कितना हो गया, $160 हो गए। ठीक है। तो उसमें से जो $10 थे ना, वो मेरे दो एसएल हिट हुए, तो 160 में से $20 माइनस कर दो, क्योंकि मेरे एसएल भी दो हिट हुए ना, 10 ट्रेड्स की टोटल मैंने। तो 60 भी गया, 50 भी, $140 का मुझे प्रॉफिट हुआ एक वीक का। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ी ही तरीके से अभी सीख रहा हूँ, तो मैंने अच्छी अच्छी ट्रेड्स ही ले रहा हूँ। ठीक है। 140 में से भी कुछ और ट्रेड्स आपकी गलती की वजह से और भी आपके नुकसान हुए, तो आपका जो सिर्फ प्रॉफिट है ना, सिर्फ $100 रह गया। तो इसको अगर आप कंसिस्टेंट रखते हो, और आपने जो है वो कह सकते हो कि अगर एक मंथ भी चलते हो, तो $400 का प्रॉफिट आप इजीली 300 400 500 इजीली बना सकते हो, एक छोटे से पोर्टफोलियो के ऊपर भी। जिस पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो $200 $250 की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस, ये दो चीज़ें ट्रेडिंग में काम करती हूँ। तीसरा मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, जो आपने मैंने बता दिया। देखो, आपको ट्रेडिंग आती है, आपने ट्रेडिंग को सीखा, आपने समझा, फिर भी अगर आप उसमें मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप उस पे चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको फिर भी 10 में से फिर भी आपकी 8 ट्रेड्स विन नहीं जाती, फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते ना। फिर तो उसका कोई हल ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ब्रदर सीधी बात है। अब मुझे यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे कि यार $10 इन्वेस्ट कर लें, 15 कर लें, मतलब मैं क्रिप्टो में लोग वैसे ऐसे आते तो नहीं है, क्योंकि ये कौन सा बाइनरी है। लेकिन अगर मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अमरूदों की रेडी भी लगानी हो ना, तो फिर भी वहाँ पे कोई 50-60 हज़ार का सिस्टम चलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। कोई खोखा लगाना हो ना, कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करने के लिए, उसमें भी 3-4 लाख लग जाता है। तो डिपेंड आपने करना है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाना है। अगर तो आप इसको शुगल मेले के लिए करोगे, तो जारी बात है $30-40 लगाओगे। ठीक है, ये रखोगे। जब आपने इसको प्रॉपर एज अ बिजनेस समझ के करना है, तो फिर डिपेंड करता है आप इसको किधर से स्टार्ट कर रहे हो। अगेन एंड अगेन एक पॉइंट को याद रखना है, आपने इसको बिजनेस समझ के करना है या आपने वैसे करना है। तो बिजनेस समझ के करोगे तो आपको उस हिसाब से ही करेंगे। पहले आप स्टार्टिंग पे थोड़े से कर लो, लाइक $100 से कर लो, $150 से कर लो, $200 से कर लो, लेकिन डिपेंड करता है इन फ्यूचर आप इसको कैसे लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं आपको इस पे इसके मेन चीज़ है कि ट्रेडिंग के ऊपर रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंट काम कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि अगर एक किराए का मकान कितने का आता है, आजकल 1 CR का आता है। ठीक है, मेरे ख्याल में मिनिमम से मिनिमम भी जो ले, कोई नॉर्मल घर भी ले, ठीक है, तो उसके ऊपर रेंट आ गया 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रेंट आ गया। और अगर वही लोगों को कहा जाए ट्रेडिंग के अंदर 10 लाख रुपए डाल लो, 5 लाख रुपए लगा लो, तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ, तो उसके ऊपर मैं महीने का 10-15 लाख निकाल लूंगा। ठीक है, या वो कहेंगे 2-3 लाख इस पे बन जाएगा। यानी कहने का मकसद है 1 करोड़ लेके 50 हज़ार का रिटर्न ले रहे हैं। 1 करोड़ लगा के, 1 CR लगा के 50 हज़ार का किराया ले रहे होते हैं। मैं यकीन माने आपकी सोसाइटी के अंदर आप ही ले रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है। लेकिन इधर क्या करते हैं भाई, उसमें भी डर है। आप कह रहे हो ना रियल स्टेट में क्या डर नहीं है? जो आपने चीज ली है वो कितनी आजकल डीवैल्यूज हुई हुई है, आपको आप भी आपको पता नहीं है ना। आप जिस सोसाइटीज में आपका घर रहे हैं या वो हैं, वो सेफ हैं बस। जो आज के दौर पे आप इन्वेस्टमेंट्स करके देखो, कहीं भी आपको पता चलेगा क्या रिजल्ट्स हैं। इवन के एक एक प्लॉट जो है वो 25-25 30-30 जगह पे जो है ना, वो बिका हुआ है। 25-30 बंदों को बेचा हुआ है रियल एस्टेट वालों ने। तो उसकी तो आप बात ही ना ना करो। ठीक है, रिस्क तो उधर भी है। मुझे दुनिया में कोई ऐसा काम दिखा दो, इवन फार्मिंग में बता दो कहाँ रिस्क नहीं है। आलूओं के हालात आपने देख ही लिए हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद है, रिस्क की तो बात ही ना करो। मैं अभी